गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान की वर्कशीट पहली मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के तहत प्रथम सप्ताह की यह हमारी पहली वर्कशीट है। ऐसे ही बच्चों आपके पास 8 वर्कशीट आपको प्राप्त होंगी प्रत्येक सप्ताह, यानी कि सोमवार के दिन आपके पास ये वर्कशीट पहुंच जाएगी। जैसे आपके पास पहली वर्कशीट पहुंची है सोमवार यानी मंडे को आपके पास पहुंच गई थी, तो आपको पूरे हफ्ते यानी कि रविवार तक, संडे तक आपको इस वर्कशीट को पूरा करना है। आपने क्या करना है कि एक नई कॉपी खरीदनी है। आपने एक नई कॉपी खरीदनी है और उसमें इन जो वर्कशीट जो आपके पास पहुंच रही हैं इनको लिखना है जी, इनको लिखना है। ये वर्कशीट आपकी जब भी विद्यालय खुलेंगी उस समय चेक होंगी, आपका मूल्यांकन इन्हीं वर्कशीट के आधार पर होगा। तो आप अच्छे से अच्छे शब्दों में इनको लिखिएगा। तो हम आगे बात करते हैं कि आपने किस प्रकार से इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में उतारना है। तो पहले सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, छात्र का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे और आप शुरू कर देंगे वर्कशीट को लिखना। देखो बच्चों, ये पूरे हफ्ते भर का काम है। ये नहीं कि आपने आज ही सोमवार के दिन इसको पूरा कर दिया। धीरे धीरे करके आप अच्छे से ध्यान लगा के इन जो प्रश्न इसमें लिखे हैं, जो एक्टिविटीज़ में हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से इस पर आप इनको काम करते हुए चलेगा इसमें। तो हम बात करते हैं, देखो पहली एक्टिविटी क्या है। लेकिन पहली एक्टिविटी करने से पहले आपको क्या करना है कि आपने शांत मन से बैठना है। शांत मन से आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। आप ओम का उच्चारण करिए 2 मिनट तक, अपने मन को शांत करिए। जैसे ही आप ये एक्टिविटी करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 क्या है, देखो एक्टिविटी 1 में आपको एक टेबल बनानी है, देखो जिसमें आपके फूड आइटम और टेस्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पर टॉफ़ी, आपका लेमन और तीसरा यहाँ पर दे रखा है करेला। तो देखो जो टॉफ़ी होती है आपको मिलान करना है। जैसे आपने टेबल बना दी है और चीज़ें इसमें लिख दी हैं, तो फिर आपको मिलान करना है। तो टॉफ़ी कैसी होती है, स्वीट होती है। देखो ऐसे आपने मिलान करना है। ऐसी यहाँ पर को लेमन है, लेमन यानी शोर यानी खट्टा होता है। जो करेला होता है, करेला कैसा होता है, ये आपका कड़वा होता है यानी बीटर। ऐसे आपको मिलान करना है ये टेबल बना के। तो आप बार बार आप क्वेरी आपकी आ रही है कि किस प्रकार से हमें करना है, तो तब जाके ये बनाने का काम हमने करा है। तो आप ज़रूर से ऐसे ही काम करेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आपने एक्टिविटी 1 पूरी कर दी है तो फिर आप एक्टिविटी 2 की ओर चलेंगे। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, यहाँ पर कोई नीचे टेबल दी गई है, उस टेबल में जीव जंतुओं के नाम लिखे हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, और 3-3 जीवों के हमें नाम लिखने हैं। देखो आपने एक्टिविटी 1 लिखा, एक्टिविटी 1 में वो कॉलम बनाया और वहाँ आपने मैच द फॉलोइंग कर दिया। तो आप फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। देखो कैसे करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक्टिविटी जो 1 है इसको आप ऐसे पूरे उतारेगा। आप इसको पूरा उतारेगा और इसके बाद ये पूरी टेबल उतारेगा। फिर इसमें आप मिलान करेगा, आप इसमें मिलान करेगा। जैसे आपने मिला दिया कि जो टॉफ़ी है स्वीट है, आपका जो नींबू है वो शोर यानी खट्टा है, और आपका जो करेला है वो कैसा है, बीटर यानी कि कड़वा है। आपने ये पूरा काम कर दिया। उसके बाद आप दूसरे में जाएंगे और इस एक्टिविटी 2 को क्या करेंगे, आप इसको आप ऐसे उतारेंगे जी, ऐसे ही उतारेंगे। और उतारने के बाद इतना ही आपको उतारना है। फिर आप नीचे देखो, ये आपके पास टेबल आ जाएगी। ये टेबल आ जाएगी तो इसी टेबल को इसी प्रकार से आपने उतारना है। अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक छोड़े हैं। देखो जो डोमेस्टिक एनिमल यानी जो पालतू जानवर है ना, पालतू जानवर जो हैं यहाँ पर दे रखे हैं। देखो काव और बफेलो आपको दे रखे हैं पहले से, और 3 आपको भरने हैं, 3 आपको भरने हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल बहुत होते हैं बच्चों। आप यहाँ पर को लिख दीजिए, हॉर्स लिखिए, गोट लिखिए, सिप लिखिए, रैबिट लिखिए, डियर लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कैट लिखिए। तो ये 3 आपको यहाँ पर पालतू जानवरों के नाम लिखने हैं। ये 3 आपको पालतू जानवरों के नाम बच्चों यहाँ पर को लिखने हैं। तो आप लिख दीजिए, कैट लिख दीजिए, आप हॉर्स लिख दीजिए, आप गोट लिख दीजिए, आप डियर लिख दीजिए। ये हमारे पालतू जानवरों के। ऐसे ही आप जंगली जानवरों की ओर आएंगे। तो जंगली जानवरों में यानी वाइल्ड एनिमल आपको दे रखे हैं। वाइल्ड एनिमल आपको दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, टाइगर और फॉक्स। टाइगर और फॉक्स दे रखे हैं। उसके अलावा आप लिख दीजिएगा, उसके अलावा आप क्या लिखिएगा, आप कुछ भी लिखिए। आपके बहुत सारे जंगली जानवरों के आपको नाम पता है। आप चिंपैंजी लिखिए, आप लायन लिखिए, आप कैमल लिखिए, आप फॉक्स लिखिए, आप जिराफ लिखिए, आप टाइगर लिखिए, आप स्क्वायरल लिखिए। ये हमारे जंगली जानवर हो गए। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो जलीय जंतु जल में रहते हैं। जैसे 2 उदाहरण आपको दे रखे हैं, फिश, क्रोकोडाइल आपको दे रखे हैं। अब उसके अलावा लिख सकते हैं डॉल्फिन लिखिए, सील लिखिए, आप स्टार फिश लिखिए। ये 3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी। हम आगे बढ़ेंगे और अगला है बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स में आपको बहुत सारे बर्ड्स के नाम आते हैं। 2 बर्ड्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं।
आप लिखिए जी, जैसे यहाँ पर पिजन और पैरट दे रखे हैं। उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, क्रो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रो लिखिए आप ईगल लिख सकते हैं जी, आप ईगल लिखिए, आप कीवी लिखिए जी, आप क्रेन लिखिए, यानी कि बर्ड्स के नाम लिखने हैं 3 आपको। अब उसके बाद इंसेक्ट यानी कीटों के बारे में बात कर रहे हैं, इंसेक्ट यानी कीटों के बारे में बात करें तो इंसेक्ट जैसे 2 उदाहरण दे रखे हैं, कॉकरोच और फ्लाइज, कॉकरोच और फ्लाइज। तो आप लिख सकते हो आंट लिख सकते हो, आप बी लिख सकते हो, आप बटरफ्लाई लिख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं जी। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये आपने एक्टिविटी 2 पूरी कर दी है। तो जैसे आप इसको पूरी करेंगे तो फिर एक्टिविटी 3 है। अब देखो एक्टिविटी 3 क्या कह रहा है, एक्टिविटी 3 में यह है कि आपके पोषक तत्व जीवन और स्वास्थ्य के लिए भोजन में मौजूद आवश्यक वह यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा, शरीर की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करते हैं। 6 पोषक तत्वों की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स यानी वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, मिनरल यानी पानी की बात हो रही है जी। तो इसके बाद आपको पढ़ने हैं, देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज या रक्त शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंग के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो अब आपने ढूंढने हैं कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स हैं। हमने आपको पढ़ा रखे हैं पार्ट 2 में आपका कार्बोहाइड्रेट से संबंधित पूरा इसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं, इन्हीं पोषक तत्वों से संबंधित पूरा हमारा चैप्टर है। तो आप उसको पहले पढ़िएगा, आपके पास किताब है तो किताब भी आप आगे से खोलिएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट के देखिए एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। ये लिखने नहीं है आपको, ये केवल आपको पढ़ने हैं जी। ऐसे आपने पढ़ा तो पढ़ने के बाद थोड़ी अब आगे बढ़े और यहाँ पर देखो लिपिड्स। आप लिपिड्स यानी फैट्स क्या होते हैं, फैट्स यानी कि वसा, वसा हमें गर्मी और ऊर्जा देता है। पनीर, दूध, मक्खन, नट्स वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं। वसा हमारे शरीर की कोशिकाओं या वसा युक्त ऊतकों में जमा होते हैं। तो फिर आप अपना दूसरा जो पार्ट देखिए, उसमें फैट्स के उदाहरण दे रखे हैं, आपको पूरा चार्ट बना के देख रहे हैं, वहाँ देखिए कौन कौन से पदार्थ हैं जो हमें फैट्स प्रदान करते हैं। फिर आपने प्रोटीन को पढ़ना है, देखो आपने प्रोटीन पढ़ना है। प्रोटीन क्या होते हैं कि प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए पोषक तत्व है। हमारे शरीर की खराब हो चुकी कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हड्डियों और मांसपेशियों के उचित विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मांसपेशियां, त्वचा, नाखून और बाल मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपका पीडीएफ है ना, आपको भेजी गई है, आपको सोमवार को ही भेज दी गई है। आपने उस पीडीएफ में इस प्रकार से काम करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने प्रोटीन्स को पढ़ा, उसके बाद आपने मिनरल्स को पढ़ेगा। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, ताजे फल और सब्जियां विटामिन और खनिजों के समृद्ध स्रोत हैं। अगर शरीर का यह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। अगर हमें विटामिन और मिनरल नहीं मिलेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं बच्चों। उसके बाद वाटर को देखिए, पानी हमारे शरीर के उचित पाचन और विकास में मदद करता है और यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। अब आपका काम है, अभी तक आपने इन चीज़ों को पढ़ा है। एक्टिविटी पहली में आपने क्या करा, टेबल बनाई, वहाँ पर आपने आपको देखा था कि टॉफ़ी को आपने स्वीट बताया था। इसी प्रकार से आपने वो टेबल बनाई। फिर दूसरी टेबल में आपने डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट के बारे में बनाया। अब तीसरी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो आपने तीसरे में ये राइट द नेम, ये लिखना है, आपने अपनी कॉपी में लिखना है राइट नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉलोइंग फूड आइटम। तो आपने ये लिखना है। उसके बाद अब इनको बनाते हुए और लिखते हुए चलना है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको पहले वाले में दिखा रहा है, इसमें राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटो, आपके बनानास दिख रहे हैं। तो ये किसके सोर्स हैं, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। आपका उत्तर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा जी। आपका उत्तर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ना। उसके बाद देखो नीचे आपको दिखाए गए हैं फ्रूट्स दिखाए गए हैं। अभी हमने फ्रूट्स में क्या देखा था, फ्रूट्स से हमें क्या मिल रहे थे, फ्रूट्स से हमें विटामिन मिल रहे थे जी। ठीक है, हमें विटामिन मिल रहे थे, ये ध्यान देखिएगा। उसके बाद नीचे ये फिर आपको लिखने, देखो चित्र नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए जैसे जैसे बटर, यहाँ पर को ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो ये जो सोर्स हैं, ये सोर्स किस चीज़ के हैं, ये आपके फैट्स के हैं। ये सोर्स किसके हैं, ये आपके फैट्स के सोर्स हैं जी। ये आपके किसके सोर्स हैं, ये फैट्स के सोर्स हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे देखो, अगली टेबल आपको दे रखी है और अगली टेबल में आपको मीट, पल्सेस, एग, फिश ये दे रखे। तो ये किसके सोर्स हैं, क्या मिलता है हमें इनको खाने से, इनको खाने से हमें मिलता है प्रोटीन। हमें इनको खाने से क्या मिलता है, हमें इनको खाने से प्रोटीन मिलता है जी। हमें इनको खाने से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा जी। अब थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखो द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट आर द ईटन
और कुक्ड आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट्स सच। देखो जैसे फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स, रूट एंड स्टेम ईटीसी। तो जैसे पादपों को वे भाग जिन्हें खाया पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि होते हैं। तो आपने ये पढ़ा कि एक्टिविटी 4 में क्या है कि आपको जो हम खाना खाते हैं तो हम उस खाने का कौन सा पार्ट खाते हैं, उस खाने का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना हम खाते हैं। अब यहाँ पर कोई एक टेबल आपको दे रखी है। अब आपका काम है कि चौथे एक्टिविटी में क्या करना है, चौथे एक्टिविटी में आपने ये लिखना है, राइट द नेम ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ द गिवन प्लांट्स। अब आपका यहाँ से शुरू होता है, जैसे जो ब्रिंजल होता है, ठीक है, जो ब्रिंजल होता है यानी कि बैगन, बैगन का एडिबल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो फ्रूट्स होता है जी। क्या होता है, फ्रूट्स होता है। ऐसे आप टोमेटो देखिए, टोमेटो का कौन सा भाग हम खाते हैं, टोमेटो का भी हम क्या खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं। हम कह सकते हैं फ्रूट्स विथ सीड, फ्रूट्स विथ सीड। आप फ्रूट्स लिखिए, आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही देखो कैरेट, कैरेट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, कैरेट का हम रूट वाला पार्ट खाते हैं। कैरेट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, कैरेट का हम रूट वाला पार्ट खाते हैं। ऐसे ही स्पेनिश देखिए, स्पेनिश का मतलब पालक की बात करें, पालक का हम कौन सा भाग खाते हैं, पालक का हम लीव खाते हैं। ठीक है, पालक आप खाते हो, उसकी पत्ते खाते हो, यानी लीव्स की बात हो रही है। ऐसे ही राइस देखिए, राइस का कौन सा हम पार्ट खाते हैं, राइस के हम शीट खाते हैं। राइस के हम क्या खाते हैं, हम शीट खाते हैं। ऐसे देखो आपका राजमा, राजमा का कौन सा पार्ट खाते हैं, राजमा का भी हम सीड्स खाते हैं। पोटैटो देखिए, और पोटैटो में आपका क्या है, पोटैटो आपका रूट्स है जी, पोटैटो आपका क्या है, रूट्स है। ऐसे ही आपको ये जो पूरी वर्कशीट है ये संडे तक यानी आपके रविवार तक पूरी करनी है। आपके पास नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो पहुंच जाएगी सोमवार को। तो आप एक नई कॉपी बनेगा, उस नई कॉपी बनाएगा और उसमें साफ साफ इस वर्कशीट को अच्छे से करेगा। आपके पास प्रत्येक विषय की वर्कशीट आ रही होगी, आप इसको करेगा अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।